Assalamu alaikum dear students. I'm your English teacher and today we are going to start writing series and we will learn how to write in joining by using pen. जैसा कि आप लोग पहले से पेन से लिखते आ रहे हैं और आप लोगों को पता है कि पेन से किस तरह से कर्सिव राइटिंग में लिखना है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा 7th क्लास में और 6th क्लास में राइटिंग स्टाइल में के लिखने में। डू यू रिमेंबर आप लोग 6th क्लास में 2 लाइन्स कॉपी पर लिखते थे और अब आप लोगों की 7th क्लास में भी हैंड राइटिंग सीरीज़ है और ये न्यू है और इसमें बहुत अच्छे फीचर्स शामिल किए गए हैं जो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे 1 लाइन पर लिखने के लिए बाय यूजिंग पेन। और इसमें बहुत से अच्छे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो हेल्पफुल होंगे आप लोगों को बहुत से तरीके से। देख लेते हैं इसमें क्या कुछ ऐड किया गया है। वर्ड्स विद स्पेलिंग रूल्स होंगे, इससे आप लोगों को आसानी होगी कि स्पेलिंग को किस तरह से मेमोराइज़ करना है। हैंड राइटिंग विद कर्सिव स्टाइल होगी जो आप लोग पहले से भी लिखते आ रहे हैं और मज़ीद इम्प्रूव होगा। ईजी एंड हेल्पफुल राइटिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं इसमें और सेंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस है। सो दिस इज़ रियली हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। ओके और इसके नेक्स्ट पेज पर बेटा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा देर यू हैव टू राइट योर नेम, देन यू विल राइट योर क्लास एंड सेक्शन विच इज़ 7th, और अगर सेक्शन आप लोगों को पता है तो यू विल राइट योर सेक्शन एंड ब्रांच नेम। सब अपनी अपनी ब्रांच का नेम लिखें। ओके नाउ लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि हाउ वी विल होल्ड पेन इन हैंड वाइल वी विल राइट बाय यूजिंग पेन। दिस इज़ द वे यू विल होल्ड योर पेन वाइल यू आर राइटिंग। और लेट मी शो यू वन मोर टाइम। यस, you will hold pen like this when you will write on your writing series. ओके जब भी आप लोग कर्सिव स्टाइल में हैंड राइटिंग करेंगे तो यू हैव टू होल्ड पेन लाइक दिस। ओके लेट्स सी अनदर पिक्चर, वो भी आप लोगों की हेल्प आउट करेगा कि पेन को एक्चुअली किस तरह से होल्ड करेंगे वाइल वी विल राइट। सो इन स्केचेस ने आप लोगों को हेल्प आउट किया होगा कि किस तरह से पेन को होल्ड करना है जब आप लिख रहे होंगे। ओके अब लिखने से पहले मैं आप लोगों के मेरे पास आप लोगों के लिए क्विज़ है और वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके सॉल्व दिस क्विज़। ओके नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्विज़। देयर आर सम वर्ड्स and in these words you have to tell me कि what is common between all the words. You have to find out कि what is common between all the words. Yes, start thinking. Okay, let's see what is common. Is it tea? Tea is common? No, only 2 words have tea. Okay, is it K? No, it's not. Okay, so what is common? Yes, it's Q. Q is common. Only Q is common? No. So we have come to know that 2 alphabets are common in all. And what are these 2 alphabets? Q, U in the first one. Now look at the second one. Here is also Q, U. Yes, so all these words have common which are Q and U. Very nice. So we come to know that QU is common in all these words. So it is also our rule. So this is our rule number 1 in English. In English we have some rules which help us to memorize spellings. This is one of them. Okay, it is called rule number 1. And what is rule number 1? Q is always followed by U. As you can see in these examples also that Q is always followed by
U. So this is our one of the rule which we have to memorize and keep it in mind. Okay, Q is always followed by U. Okay, now let's discuss their meanings. And you also have to open your writing series at page number 3. Yes. So look at the pictures and let's discuss their meanings. Okay, what is in the first picture? Yes, this word is quest. And by looking at the picture, what meaning comes to your mind? Okay, इसका meaning क्या होगा? Find और search या कुछ तलाश करना, जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा. And it is quest, to find something or to search. Okay, now look at the next one is unique. जैसा कि आप लोगों को पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि one is unique from the others. बाकी सबसे वो मुख्तलिफ है, different है, unique है, तो that is different one. Okay. Now look at the next one is quack, and quack is a sound of duck. Okay, as you can see in the picture, sound of duck is quack. Okay, now look at the next one is check. Yes, check is a piece of paper which help us to withdraw money from bank. By using check we can get money or we can withdraw money from bank. Yes, and look at the next one is acquire. When you get something, किसी चीज़ की आपको समझ आ जाती है तो we use that word. Now look at the next one, quiet. When you are sitting silently and you are not making noise, so that is called quiet. Next one is quarter. As you can see, it's clear from the picture. Okay, and aquatic, which is related to water. Clear? Quest, unique, quack, check, acquire, quiet, quarter, aquatic. Okay, now let's write them. So now we are going to write by using pen on one line. Okay, and this is, as I told you before, this is our first rule, and let's write it. Yes, like this. See, my formation of Q is not as good, but you have to try to write it in the same way as it is written with the, in a upper line. Okay, let's write another one. I'll also try to write neatly. Okay, you have to write them neatly as written on the above line. Okay, you have to use your pen and hold your pen properly while you are writing. You have to write like this. Your formation should be very nice and you have to carefully write them. Okay, let me show you the next line. I am writing first line from each set. Okay, let me write another line for you.
like this. And as you can see, I'm writing, I'm taking time to write these words, so you also have to write neatly. Either it is taking time, okay? Like this, and let's write another word. As you can see that Q is always followed by U, and this is the way to write Q and U together. Okay, now let's write the last one. Yes, this is the way you will write Q and then U. Yes, like this. So now you have to write rest of the lines you will write at home, and you have to write them neatly. You have to learn these rules as well. They will help you to memorize the spellings. Okay, so we'll meet inshallah in next lesson. अपना काम नीटली कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।